अस्सलाम वालेकुम। सैलरी को हम डिस्कस करने वाले हैं जी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो फाइनलिस्ट होते हैं, इनको कंपेयर भी करेंगे सीसीएस और आईसीएमएस के साथ। और आज हम न्यू एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे और जिसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि टीचर अगर देखा जाए तो आप ये नहीं समझते बट टीचर भी एक प्रोफेशन है। मे बी आप में से कुछ लोग समझते हो, उनको भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आफ्टर क्वालिफिकेशन सीए में आने के बाद आप टीचिंग को एक पेशे के तौर पे किस तरह से ले सकते हैं। फिर हम फाइनेंस सेक्टर में देख लेंगे, कॉरपोरेट सेक्टर में देख लेंगे, फर्म लाइफ को देख लेंगे। इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि इसकी रीज़न ये है डिस्कस करने की, क्योंकि जब भी कोई बंदा किसी फील्ड को ज्वाइन करने लगता है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन क्या होता है, यही होता है कि भाई सैलरी क्या होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी। तो इसीलिए आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के मुताबिक करंट मार्केट सिनेरियो में क्या एवरेज पैकेजेस चल रहे होते हैं। बाकी तो सारी किस्मत की बातें ही होती हैं, बट जो एवरेज सैलरी पैकेजेस चल रहे होते हैं वो कितने होते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से होती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले ही हम डिस्कस करने वाले हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में टीचिंग फील्ड को। टीचिंग एक प्रोडक्ट है ना, जिसमें आप प्रोवाइड करते हैं, टीचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसको आप मोनेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, आप सीए में आते हो और 3 4 5 दोस्त मिलके आप एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हो जो कि सीए की या एसीसीए की टीचिंग प्रोवाइड कर सकती है। और अगर देखा जाए तो एक ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोफेशन है अगर इसको मॉनेटरी टर्म्स में देखा जाए। और यहाँ पे टीचर की जो अर्निंग्स होती हैं, इनकी भी स्लैब्स होती हैं। आप कहेंगे वो किस तरह, मैं आपको बताता हूँ। अक्सर अच्छा, इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक फ़िज़िकल है और एक ऑनलाइन है। ऐसे ही अगर हम पर्टिकुलरली ये टीचिंग की पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि ऐसे कॉलेजेस भी हैं, ऐसे टीचर्स भी हैं जिनकी फ़ी पर सब्जेक्ट 10,000 रुपीज़ है। ठीक है, और वहीं पे हम ये देखते हैं कि 15,000 भी है, 20,000 भी है, चाहे फ़िज़िकल हो या ऑनलाइन हो। और आप ये भी देखते हैं कि उन टीचर्स के काफ़ी ज़्यादा बैचेस होते हैं। और जैसे मैंने आपके साथ स्लैब्स शेयर किए, फॉर एग्जांपल अगर एक टीचर 10,000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पे ये देखना होगा कि क्या वो पार्ट टाइम टीचिंग में है या फुल टाइम टीचिंग में। अगर वो फुल टाइम टीचिंग में है तो वो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होंगे। और आपको ये बड़ा बखूबी पता है कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स होते हैं अगर हम फिज़िकली बात कर रहे हैं। और यहीं पे अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाती है। तो टीचिंग एक बेहतरीन प्रोफेशन है, अर्निंग के परस्पेक्टिव से जॉब से ज़्यादा रिटर्न देता है। अगर और एक और मज़े की बात यह है कि ऐसे भी मार्केट में इस तरह चल रहा होता है कि अगर कोई टीचर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है टीचिंग की, तो वो शेयर बेसिस पे भी आ जाता है कि जो भी फ़ी होती है पर स्टूडेंट की, उसमें से उसका शेयर हो सकता है, ये वो फिज़िकल प्लस शेयर में हो सकता है। तो यहाँ पे अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। ये मैं अगर बताऊँ तो जॉब से ज़्यादा अर्निंग टीचर्स कर सकते हैं इस मार्केट में आने के बाद। इसीलिए मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप 3 4 5 दोस्त मिल जाओ बाद में तो आप अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो जिसमें आप सीए, एसीसी, आईसीएमए को स्टडीज़ या टीचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये एक अच्छी इनकम स्ट्रीम है। अगर हम पर्टिकुलरली यहाँ पे ये बात करें कि यार बाकी तो भी जॉब्स है ना, जिस तरह फर्म में जॉब्स होती हैं, कॉरपोरेट सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, तो वहाँ पे किस तरह से सैलरीज होती हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जैसे ही एक स्टूडेंट ऑडिट फर्म में से अपने आर्टिकल्स कंप्लीट करके बाहर निकलता है ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो फर्म में ही रहता है। ठीक है, वो बाहर भी जाता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जाता है, बट पहले हम ये क्यों ना डिस्कस कर लें कि फर्म्स में क्या सैलरी पैकेजेस होते हैं, क्योंकि ये हम आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो गौर से सुनिएगा। इस तरह है कि अगर कोई एक बंदा जिसने बिग 4 से अपने आर्टिकल्स कंप्लीट किए हों उसके सैलरी पैकेज में, और अदर देन बिग 4 जिसने आर्टिकल्स किए हों उसके सैलरी पैकेज में थोड़ा डिफरेंस होता है। बट ये डिफरेंस सिर्फ स्टार्टिंग की जो जॉब होती है उसमें होता है। ये आपने ज़हन में बात रख लेनी है। किस तरह से, अगर कोई बंदा बिग 4 से आर्टिकल्स करके निकलता है और वो क्वालिफाइड है, वो फर्म में जाता है, तो 100,000 1 लाख से ज़्यादा ही पैकेज उसका स्टार्ट होगा। और अगर उसके कुछ पेपर्स रहते हैं तो वो 70, 75, 80,000 तक रेंज करेगा और वो अपनी सैलरी ये ले सकता है। ये एवरेज पर्टिकुलरली बात कीजिए, बाकी सारी तो किस्मत की बातें हैं ना। हाँ, अदर देन अगर बिग 4 से वो आर्टिकल्स कंप्लीट करता है तो फिर क्या सैलरी पैकेजेस होंगे। तो फिर आप इसमें 10 to 15,000 का कट लगा सकते हैं और उसको जॉब अपॉर्चुनिटी तलाश करने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है।
ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे टीचर और जो ऑडिट फर्म्स है उनका पॉइंट तो क्लियर हो जाता है ना कि यहाँ पे क्या सैलरी पैकेज चल रहे होते हैं। टीचर में आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को फ़ी के साथ, और बाकी मैंने आपको फ़ी का बता दिया जो कि सैलरी पैकेज चल रहे होते हैं इन ऑडिट फर्म। अगर हम ये पर्टिकुलरली बात करें कि ऑडिट फर्म या इंडस्ट्री से आर्टिकल्स कंप्लीट करने के बाद अगर कोई बंदा इंडस्ट्री में मूव करता है, और इंडस्ट्री में भी कॉरपोरेट सेक्टर में जिसमें बैंकिंग भी आ जाती है और आपके मल्टीनेशनल या बाकी कंपनीज भी आ जाती हैं, अकाउंट्स एंड फाइनेंस का डिपार्टमेंट जो होता है वहाँ पे किस तरह से सैलरी पैकेजेस होते हैं। देखिए वही बात, अगर बिग 4 से आर्टिकल्स होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे सैलरी पैकेजेस ज़्यादा होंगे अगर कोई क्वालिफाइड बंदा है। अभी एक मेरा कॉलीग था मिस्टर तैमूर अली खान, उसका मैंने इंटरव्यू किया और उसने बताया कि उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी थी वो 125,000 लाइक 1,20,000 से ज़्यादा थी थोड़ी। तो वो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर इतनी सैलरी, भाई स्टार्टिंग में तो इतनी सैलरी मिलती है ना, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको 5 लाख ही दे दें। तो ये तो बाय द टाइम इंक्रीज़ होता है जिस तरह से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, ठीक है। तो बिग 4 से होगी तो आपकी सैलरी यही 1 लाख से 1,25,000 बिग अच्छी कंपनीज़ में, और चाहे मीडियोकर कंपनीज़ में है तो इतनी आपकी सैलरी स्टार्ट होगी अगर कोई बंदा क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है। और अगर कोई CA फाइनलिस्ट होगा या ICCA फाइनलिस्ट होगा तो उसकी जो सैलरी पैकेजेस होंगी, ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे 15 to 20,000 का डिफरेंस होगा ही होगा। और आपको ये देखना भी चाहिए कि इस टाइम की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो किस तरह से चल रही होती हैं, सही। चाहे मल्टीनेशनल फर्म्स हों या मीडियोकर लेवल की फर्म्स हो, वहाँ पे सैलरी पैकेजेस आपको तकरीबन इतने ही देखने को मिलेंगे। हाँ, यहाँ पे अगर बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए ना तो वहाँ पे आपको सैलरी पैकेजेस थोड़े से ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से जाते हैं, जिस तरह के CA है या ACCA है। ये पॉइंट भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अभी हम यहाँ पे ये क्या डिस्कस कर लें क्या आउटसाइड पाकिस्तान सैलरी पैकेजेस किस तरह से होते हैं, तो वहाँ पे आप इसको 2-3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे सैलरी पैकेजेस अच्छे खासे होते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर लिविंग एक्सपेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हम फोकस यही करते हैं कि पाकिस्तान में भाई किस तरह से सैलरी पैकेजेस होते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। अभी हम ये बात करें कि भाई एक बंदा CA कर ले, एक बंदा ICMA कर ले, एक बंदा ACCA कर ले, तो किस तरह से हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, किस तरह से सैलरी पैकेजेस किसके ज़्यादा होंगे किसके कम होंगे। भाई ये बंदे के काम पे डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल का काम सीखा है ड्यूरिंग योर आर्टिकल्स। अगर कोई ACCA का बंदा है, उसने भी आर्टिकल्स बिग 4 से किए हैं या अच्छी ऑडिट फर्म से किए हैं, तो उसका सैलरी पैकेज भी बेहतर होगा। इसी तरह ICMA का भी बंदा है। तो ये तीनों ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो आप प्रायोरिटी इस तरह से सेट कर सकते हो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे बेहतर, उसके बाद ACCA और ICMA, इनको आप बराबर तस्वुर कर सकते हो। तो ये इस तरह से सैलरी पैकेज चल रहे होते हैं। ये मैंने इसलिए ये शॉर्ट वीडियो बनाई है इसके ऊपर, ताकि आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि सर सैलरी पैकेजेस बताएं। गाइस ये आपके मुकद्दर पे डिपेंड करता है कि भाई आप जिस फील्ड में भी जा रहे हो। इवन इंजीनियर या डॉक्टर्स हजरात हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा सैलरी पैकेज लेते हैं। तो आप सैलरी को भी ज़हन में रखा करें, ठीक है ये गलत बात नहीं है, बट ये भी ज़हन में रखें कि भाई सैलरी के साथ बंदा अपना काम भी तो कर सकता है ना, बंदा अपनी ऑडिट फर्म भी तो ओपन कर सकता है ना। एक अगर ऑडिट फर्म का पार्टनर है तो पता है उसका प्रॉफिट शेयर कितना होता होगा, जो भी ऑडिट फर्म का उसका शेयर बनता है वो पार्टनर ही होता है ना। कितने सैलरी पैकेज होते हैं, बाकी जब वहाँ पे जो सीनियर मैनेजर या डायरेक्टर लोग काम कर रहे होते हैं। तो भाई सैलरी भी ज़हन में रखें और काम का भी सोचें। भाई मैं कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा, कोई कंपनी बनाऊँगा, फर्म बनाऊँगा, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड बनूंगा, इसके बारे में आप ज़रूर सोचा करें, अपने माइंड को ज़रा ब्रॉड करें। सैलरी भाई सारा सब कुछ नहीं चल रहा होता, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।